नाजरीन, कानूनी गुफ्तगू के साथ नसरुल्लाह एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज आपको हमने जो बताना है वो ये है कि भी लॉ में एडमिशन से लेके वकील बनने तक का जो प्रोसेस है सारा, वो किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है, बच्चे को क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, कब क्या होता है, उसके लिए आपको रहनुमाई देते हैं। क्योंकि काफ़ी जो दोस्त हैं, काफ़ी जो वालिदैन हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, एफएससी के पेपर्स देने के बाद थोड़ा सा परेशानी का शिकार होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, या कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि एलएलबी में एडमिशन करवाना का प्रोसेस क्या है। उसके लिए सबसे पहला तारुफ ये है कि आजकल 2018 से ये जो शुरू हुआ है लैट का इम्तिहान, लॉ एडमिशन टेस्ट उसको बोलते हैं। इसमें जो है ना, आपको एडमिशन से पहले किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। ये एचईसी की वेबसाइट पे इसकी जो है ना इंटीमेशन दी जाती है और अखबारों में इश्तिहारात भी आते हैं, साल में 3 दफ़ा होते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब आपने एफएससी सेकंड पार्ट का एग्ज़ाम दे दिए तो फर्स्ट पार्ट की बेस पे आप इसको आगे अप्लाई करके, इसका सिलेबस भी दिया जाता है। 25 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन होता है और बाकी 75 नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है। इसमें से कम आपको 50% मार्क्स लेने होते हैं और इसकी वैलिडिटी जो होती है इस रिज़ल्ट कार्ड की, वो 2 साल के लिए होती है। इसको पास करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उसकी बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका 2 साल एक्सपायर हो गया, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो फिर आपको नया लैट देना पड़ेगा। अब लैट भी आपने दे दिया, इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट भी आ गया। अब उसके बाद आपने जब किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपकी इंटरमीडिएट, वो आपने प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, या आपने एफए किया है, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपने की है, तो उसमें आपके कम से कम 45% मार्क्स हों तो आप आगे अप्लाई कर सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं एलएलबी को कंटिन्यू करने के लिए। अब जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस क्वेश्चन आते हैं, रिस्ट्रिक्शन है जी एज में है, या खुदा न खास्ता जो है ना आपका एकेडमिक ईयर्स की वजह से है। एज में एचईसी की तरफ से किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी एज में आप कर सकते हैं। बाकी और एकेडमिक ईयर्स, वो कहते हैं जी आपका 5 साल पुराना अगर एफए है या एफएससी है तो आप, कोई यूनिवर्सिटी कहती है जो उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन नहीं ले सकते, बाकी कॉलेज में ले सकते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी आप ले सकते हैं। आपका एडमिशन भी हो गया, आपके 45% मार्क्स से एडमिशन हो गया। एलएलबी के पहले 2 साल में इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट्स हैं लॉ के वो पढ़ाए जाते हैं, अगले 3 साल में जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। जब आपका एलएलबी 5th ईयर मतलब लास्ट ईयर के आपने एग्ज़ाम्स दे दिए, एग्ज़ाम्स देने के बाद आपका रिज़ल्ट जिस दिन आता है उस दिन से आगे आपने मुतलका बार काउंसिल्स, अगर कोई केपी का है तो केपी के बार काउंसिल, पंजाब वाला पंजाब बार काउंसिल, सिंध वाला सिंध, और बलूचिस्तान वाला बलूचिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद वाला इस्लामाबाद बार काउंसिल में। पंजाब में जैसे अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, ऑनलाइन आपने फ़र्स्ट इंटीमेशन थ्रू ए सीनियर काउंसिल भी, आप यहाँ पे इंटर्नी हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, फ़र्स्ट आपने भेजना है पंजाब बार काउंसिल या किसी भी बार काउंसिल को फ़र्स्ट इंटीमेशन, जो उसकी रिक्विजिट फ़ीस है वो पे करके अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट लेके आपने उन डॉक्यूमेंट्स को थ्रू कोरियर मुतलका बार काउंसिल में भेज देना है। अब ये आपकी इंटर्नशिप शुरू हो गई है, इंटर्नशिप का पीरियड, और इसके अंदर अंदर आपने एलएलबी के रिज़ल्ट के आने के बाद एक होता है लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, लॉ गैट जिसको बोलते हैं। इसका जो सिलेबस होता है वो सिलेबस आपने जो लॉ में पढ़ा हुआ होता है, जो 5 ईयर्स में पढ़ा होता है, उससे मुख्तलिफ सब्जेक्ट उठा के ऑब्जेक्टिव टाइप एक पेपर बनाते हैं। इसका भी एचईसी की वेबसाइट पे सिलेबस गिवन आता है, अखबारों में भी सिलेबस गिवन आता है, भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से कितने कितने मार्क्स होंगे, कितना कितना पोर्शन होगा। तो इसमें मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 50 आपने लेने हैं फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ लोअर कोर्ट या बीइंग एन एडवोकेट। उसके बाद आपके 50%, उससे ऊपर जितने आ जाएं वो आपकी अपनी एबिलिटी है, वो लेके 6 महीने जब आपके पूरे हो जाते हैं, जिस दिन आपने फ़र्स्ट इंटीमेशन दी है उसके बाद जिस दिन 6 महीने पूरे हो जाते हैं, आप सेकंड एंड फाइनल इंटीमेशन विद लॉ गेट रिज़ल्ट आप जमा कराते हैं मुतलका बार काउंसिल में। वो भी आपने पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद जो हार्ड कॉपी है जो उसकी प्रिंट लेके मुतलका डॉक्यूमेंट्स लगा के आपने पंजाब बार काउंसिल या मुतलका बार काउंसिल्स में जो उनकी रिक्विजिट फ़ीस होगी उस वक्त की वो पे करके आपने पहुंच जाना।
उस वक्त आपको एक लाइसेंस जारी किया जाएगा, लोअर कोर्ट का लाइसेंस होगा। लोअर कोर्ट के लाइसेंस की रिन्यूअल पंजाब बार कौंसल, क्योंकि मैं पंजाब को इसलिए बार बार पंजाब बार कौंसल का कह रहा हूँ, रिन्यूअल की फ़ीस 1000 रुपये हर साल के बाद है। अगर 2 साल के बाद आप एबल हो जाते हैं रिन्यूअल लोअर कोर्ट के लाइसेंस से लेके आगे 2 साल जिस दिन आपके पूरे हो जाते हैं, आप वकील अहल बन जाते हैं हाई कोर्ट के बनने के। फिर आपको फ़ाइल जमा करानी पड़ती है, फिर आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस मिलता है। अगर आप हाई कोर्ट का लाइसेंस नहीं लेते तो जो लोअर कोर्ट का लाइसेंस है वो हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ता है। अब इसमें एक थोड़ा सा इशू ये आता है, कुछ दोस्त अब आप नए होते हैं, उनको पता नहीं होता, पंजाब बार कौंसिल से लाइसेंस लेके वो खामोशी से फिर रहे होते हैं और उन्होंने आगे एग्ज़ाम्स भी देने होते हैं कि जब पार्टिसिपेशन करनी होती है। पंजाब बार कौंसिल के लाइसेंस के मिल जाने से आप वकील तो बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको किसी बार एसोसिएशन में, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, तहसील बार एसोसिएशन में मेंबरशिप लेनी पड़ती है। आप वहाँ पे जाएंगे, मुतलका लाइब्रेरियन या जो भी स्टाफ होता है वहाँ पे बैठा होगा, उसको आईडी कार्ड की कापी देंगे, लाइसेंस की कापी देंगे, 2 अदद तस्वीरें देंगे, उनको कोई फ़ीस होती है फ़ीस जमा कराएंगे, वो आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड करके आपको रजिस्टर वोटर भी बना देगा और आपकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू हो जाएगी। फिर जिस दिन आप किसी जॉब में अप्लाई करेंगे, वहाँ पे लिखा होता है जनाब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करें, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको मुतलका बार एसोसिएशन देती है, ना कि अपना पंजाब बार कौंसिल देती है या कोई बार कौंसिल देती है। तो ये सारा प्रोसेस है आपके इंटरमीडिएट के बाद से लेके LLB तक का। बाकी इससे पहले मैंने एक लेक्चर आपको बताया है जिसमें कि भी आपने अगर LLB करनी है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मज़ीद अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी वालिद को किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो हमारा नंबर दिया जाता है, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं।